जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में साझा कहते हैं, टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। और इससे पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रश्न पत्रों में प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम जो है इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसके बारे में कि इस पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हम इस पर आधारित जो है प्रश्न भी करेंगे। पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी जान लेते हैं, आखिर पार्टनरशिप साझा है क्या। दोस्तों, सबसे पहले बात करें पार्टनरशिप की। इसे इंग्लिश में पार्टनरशिप, हिंदी में साझा कहते हैं। क्या कहते हैं? साझा। ये क्या होता है साझा? जब दो व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं तो इस कार्य को साझा या साझेदारी कहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को साझेदार कहते हैं। दोस्तों, जैसे मान लो आपको कोई कंपनी खोलनी है या आपको कोई धंधा करना है, तो आपने देखा होगा उस धंधे में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं? पार्टनर होते हैं, और वो अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं। कोई मान लो 10,000 रुपये लगाता है, कोई 20,000 रुपये लगाता है, तो कोई कितने भी रुपये लगाता है। और कोई समय, जैसे मान लो अलग अलग समय के लिए लगाता है, कोई समान समय के लिए लगाता है। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति जितने समय के लिए और जितना रुपये लगाएगा उसे उसी हिसाब से जो है प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके जो फार्मूले हैं वो उसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे प्रॉफिट। आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट। प्रॉफिट को दोस्तों हम हिंदी में लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ। आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट को जो है हम हिंदी में पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी। और अगर बात करें टाइम की, तो टाइम आप जानते हैं, टाइम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? समय। दोस्तों, जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हम जो है शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट को आई, समय को टी और प्रॉफिट को जो है पी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, अब मान लो 3 व्यक्ति हैं और वो साझेदार हैं, और उन्होंने अपनी पूंजी लगाकर एक धंधा यानी कि व्यापार शुरू किया। तो उन्हें जो प्रॉफिट होगा यानी कि जो उन्हें लाभ होगा वो कैसे मिलेगा? तो लाभ बराबर होगा दोस्तों क्या? प्रत्येक जो लाभ होगा वो होगा प्रत्येक साझेदार। एक मिनट दोस्तों, ये जरा पेन नहीं चल रहा है, इसको ले लेते हैं। प्रत्येक साझेदार की पूंजी गुणा पूंजी में लगा समय। यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका? लाभ बराबर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक साझेदार की पूंजी गुणा पूंजी में लगा समय। तो लाभ को हम जो है पी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? पी से, यानी प्रॉफिट। तो पी बराबर प्रत्येक साझेदार की पूंजी मतलब इन्वेस्टमेंट यानी कि आई, इनटू टी यानी कि पूंजी में लगा समय। समय कितना? टी। तो पी बराबर आई टी, यानी आप यहाँ से देखेंगे तो पी बराबर आई टी। ये आपका शॉर्ट में जो है क्या बन गया? फार्मूला बन गया। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो पी बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। यानी कि
जिस व्यक्ति ने जितनी पूंजी लगाई और जितने समय के लिए लगाई तो उसी हिसाब से जो है उसको प्रॉफिट होगा। आपको जो है ध्यान रखना है। तो P बराबर I इंटू टी। तो कहने का मतलब प्रॉफिट जो है आपका किस पे जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो प्रॉफिट जो होगा आपके प्रोपोर्शनल होगा किसके? I इंटू टी के, यानी कि इन्वेस्टमेंट और टी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि पूंजी और समय पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। अब हम इसके बारे में और जान लेते हैं, जैसे इसको थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों, अगर सपोज मान लो आपके 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3। और तीनों व्यक्तियों ने मान लो इन्वेस्टमेंट किया I1, I2 और I3। तो उनको जो प्रॉफिट होगा, यानी कि 3 व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति का प्रॉफिट हो गया P1, दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट हो जाएगा P2, तीसरे व्यक्ति का प्रॉफिट हो जाएगा P3। हम ये मान के चलते हैं, मान लो सपोज एक धंधा है जिसमें 3 व्यक्ति क्या हैं? साझेदार हैं। उन तीनों का प्रॉफिट हो जाएगा P1, P2, P3। तो यहाँ से जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे P बराबर IT, तो पहले व्यक्ति को जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? I1 इंटू T1। क्या होगा? I1 इंटू T1। पहले व्यक्ति को जो प्रॉफिट होगा वो I1 इंटू T1 के रेशियो में होगा। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को जो प्रॉफिट होगा वो I2 गुणा T2। ये दूसरे व्यक्ति की पूंजी है क्या? I2, और दूसरे व्यक्ति का समय कितना है? T2। यानी कि दूसरे व्यक्ति ने जो पूंजी लगाई है वो I2 लगाई है, और कितने समय के लिए? T2 समय के लिए। इसी प्रकार से तीसरे व्यक्ति ने जो पूंजी लगाई वो कितनी लगाई आपकी? I3, और कितने समय के लिए? T3 समय के लिए। तो कहने का मतलब तीनों व्यक्तियों का जो समय अलग अलग है। पहले व्यक्ति का समय T1, दूसरे व्यक्ति का समय T2, तीसरे व्यक्ति का समय T3, और तीनों व्यक्ति की पूंजी क्या अलग अलग है? I1, I2, I3। तो यहाँ से जो उन्हें प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में होगा। कितने रेशियो में? इस प्रकार से होगा, यानी कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर I1 इंटू T1 अनुपात I2 इंटू T2 अनुपात I3 इंटू T3। तो यहाँ से आपको जो है प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना हो, किसका? इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? यही आप देखेंगे I1 अनुपात I2 अनुपात I3। तो आप देखेंगे जब I1 अनुपात I2 अनुपात I3 बराबर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि आपको क्या करना है? टाइम से भाग दे देना है किसमें? प्रॉफिट में। तो ये हो जाएगा आपका P1 बटे T1 अनुपात P2 बटे T2 अनुपात P3 बटे T3। तो यहाँ से आपका जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल आएगा। यानी कि जब यदि आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, पूंजी का रेशियो, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट में भाग लगा देंगे। किससे? समय से। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे यदि आपको टाइम का रेशियो चाहिए, किसका? टाइम का, तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3। तो यहाँ से आप देखेंगे T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर क्या हो जाएगा? अब आपको समय का जो है रेशियो चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इस बार इन्वेस्टमेंट से, किससे? इन्वेस्टमेंट से भाग लगा देंगे किसमें? प्रॉफिट में। तो ये हो जाएगा आपका P1 बटे क्या हो जाएगा? I1, P1 बटे I1 अनुपात P2 बटे I2 अनुपात P3 बटे I3। तो इस प्रकार से आपका जो है समय का रेशियो निकल आएगा। तो दोस्तों, जब भी आपसे एग्जाम में प्रॉफिट पूछे तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा। आपसे पूंजी पूछे तो पूंजी का रेशियो निकालना पड़ेगा। आपसे समय पूछे, समय का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ तीनों पूंजी, इन्वेस्टमेंट, समय और टाइम को जो है सही से समझ लिया। जब भी आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाए आपको क्या करना है? उसी का रेशियो निकालना है। दोस्तों, आपने अभी देखा
आपका जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर I1 इंटू T1 अनुपात I2 इंटू T2 अनुपात I3 इंटू T3। दोस्तों आपको जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में होगा। ये हमने 3 व्यक्तियों के बारे में जो है चर्चा की है। अगर 3 साझेदार हैं तो उनका जो प्रॉफिट होगा, पहले व्यक्ति का प्रॉफिट क्या होगा P1, दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट P2, तीसरे व्यक्ति का क्या होगा P3। तो इस प्रकार से उनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा I1 इंटू T1, दूसरे व्यक्ति का हो जाएगा I2 इंटू T2, तीसरे व्यक्ति का हो जाएगा I3 इंटू T3। अगर साझेदार 4 व्यक्ति हैं तो इसी प्रकार से आपका जो है प्रॉफिट चलता जाएगा I4 इंटू T4। तो जितने व्यक्ति होंगे हमें जो है उतना ही क्वेश्चन में रेशियो निकालना है। अगर 2 व्यक्ति की बात करेगा तो I1 इंटू T1 अनुपात I2 इंटू T2। अब हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं दोस्तों। क्या अगर आपका समय क्या है, कांस्टेंट है, समय क्या है कांस्टेंट, यानी T1 T2 T3 ये तीनों व्यक्ति के समय अगर सेम हो, मान लो तीनों व्यक्ति ने 1 साल के लिए या सेम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी उन तीनों का समय क्या हो सेम हो, कहने का मतलब समय क्या हो कांस्टेंट हो, बराबर हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर समय कांस्टेंट है तो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर क्या हो जाएगा I1 अनुपात I2 अनुपात I3। यानी कि अगर समय तीनों का सेम है तो यहाँ से समय को हम जो है हटा देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा हमारा कितना I1 अनुपात I2 अनुपात I3। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के रेशियो के बराबर। अगर समय आपका क्या है कांस्टेंट है, समय यदि आपका क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब बराबर हो, तो हम जो है समय की फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, वही किसके बराबर होगा प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। दोस्तों अब हमने जो है पार्टनरशिप से संबंधित कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। अब हम जो है इस पर आधारित प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों टाइप 1 लिया है। टाइप 1 क्या है, जब भिन्न भिन्न पूंजी समान समय के लिए निवेशित हो। हमने अभी आपको डिस्कस किया था जब समय क्या हो आपका कांस्टेंट हो, यानी समय क्या हो सेम हो, यानी कि पूंजी क्या हो भिन्न भिन्न हो लेकिन समय क्या हो समान हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। तो पहला ही प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपसे पूछा है 3 व्यक्ति साझेदारी में ₹600, ₹800 तथा ₹1000 लगाते हैं। यदि ₹480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। दोस्तों जब भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आपको ये देखना कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, यानी पहले व्यक्ति को जो प्रॉफिट है वो कितना प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट हुआ है 480। तो अभी हमने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि यदि आपसे प्रॉफिट पूछे दोस्तों तो आपको क्या करना है प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है प्रॉफिट का रेशियो। अब इसमें बात हो रही 3 व्यक्तियों की, तो 3 व्यक्तियों को जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3। यानी पहले व्यक्ति का प्रॉफिट क्या है P1, दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट P2, तीसरे व्यक्ति का प्रॉफिट हो जाएगा P3। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो पहले व्यक्ति ने लगाए हैं दोस्तों 600 रुपये, दूसरे ने 800, तीसरे ने 1000। उनको जो प्रॉफिट होगा तो जो व्यक्ति जितने रुपए लगाता है उसे उस हिसाब से ही क्या होगा प्रॉफिट होगा, और जितने समय के लिए। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कहीं भी समय का जिक्र नहीं है, कहीं भी समय का जिक्र नहीं किया गया है।
कि पहले व्यक्ति ने इतने समय के लिए, दूसरे व्यक्ति ने इतने समय के लिए पैसे लगाए। जब समय का जिक्र ना हो, समय आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब क्या, आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था। तो आप देखेंगे पहले व्यक्ति ने 600 रुपये, दूसरे ने 800 रुपये, तीसरे ने 1000 रुपये लगाए। तो हम क्या करेंगे, 600, 800 और 1000 का क्या निकालेंगे, रेशियो। तो आप देखेंगे यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, तो हम जो है इसको यहीं काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपके यहीं कट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये बचेगा आपका कितना, 6, ये बचेगा आपका कितना, 8, और ये बचेगा आपका कितना, 10। यानी कि प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा आपका 6:8:10। यदि आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, जैसे 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ से हमने देखा प्रॉफिट का जो रेशियो आया कितना आया, 3:4:5। यानी कि तीनों व्यक्तियों के जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया वो कितना आया दोस्तों, 3:4:5। यानी तीनों व्यक्तियों को जो लाभ होगा वो 3:4:5 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन में बोला है यदि रुपये 480 का मुनाफा हुआ, यानी टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 480 का हुआ, तो आप यहाँ देखेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ टोटल मुनाफा कितना का हुआ, तो आप देखेंगे 5 और 4 9, 9 3 12, यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 12 यूनिट का। कितना का, 12 का। और इसी 12 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है दोस्तों कितनी, 480। ये 480 क्या है, आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट के बराबर प्रॉफिट रख दिया। ये कुल प्रॉफिट है, ये भी कुल प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट है, ये आपका रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर 12 की वैल्यू 480 है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग लाएंगे 480 में, तो ये जाएगा आपका 4 बार, 12 चौक 48। अब आपका बच्चा जीरो, जीरो लगा देंगे आप पीछे, तो 12 से ये 480 कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 40 यूनिट आ गई, कितनी, 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 40 है, आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो आप यहाँ देखेंगे पहले व्यक्ति का जो प्रॉफिट है P1 वो कितना है, 3 यूनिट। कितना है, 3। तो कहने का मतलब पहले व्यक्ति को जो प्रॉफिट होगा तो आप क्या करेंगे, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 40 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 120 रुपये। तो पहले व्यक्ति को जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो कितना होगा, 120 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कहा है 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः रुपये 9,000 एवं रुपये 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में रुपये 6,500 का लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। आपसे ये पूछा है अगर टोटल प्रॉफिट 6,500 रुपये हुआ तो द्वितीय साझेदार को जो है प्रॉफिट के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा। इस क्वेश्चन में आपको 2 साझेदारों के बारे में बताया गया है। पहले व्यक्ति ने 9,000 रुपये, दूसरे व्यक्ति ने 10,500 रुपये लगाए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। यानी पहले व्यक्ति का प्रॉफिट P1, दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट P2। अब पहले व्यक्ति ने दोस्तों कितने रुपए लगाए, 9,000, दूसरे ने 10,500। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो कहीं भी दोस्तों इसमें जो है आपका समय का जिक्र नहीं है। समय का जिक्र नहीं है कि पहले व्यक्ति ने कितने समय के लिए, दूसरे व्यक्ति ने कितने समय के लिए लगाई। अगर समय का जिक्र नहीं है तो हम कह सकते हैं समय क्या आपका कांस्टेंट है, यानी समय क्या है सबके लिए बराबर है।
अगर समय बराबर है, कांस्टेंट है, समय का जिक्र नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे पहले व्यक्ति ने 9,000 रुपये लगाए, दूसरे ने 10,500, तो 2 जीरो तो कॉमन है, तो 2 जीरो आप यहीं काट देंगे। तो यहाँ से देखेंगे पहले व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट मान लो 90 यूनिट है, दूसरे का कितना है 105। 2 जीरो हमने क्या कर दिए, वहीं काट दिए प्रश्न में ही। अब आप देखेंगे 90 और 105 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटेगा दोस्तों आपका 15 से। 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में हो जाएगा दोस्तों, 6:7 के रेशियो में। यानी पहले व्यक्ति को जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 6 यूनिट, दूसरे व्यक्ति को 7 यूनिट। आगे क्वेश्चन में बोला है यदि पूंजी निवेश के अनुपात में रुपये 6,500 का लाभ हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 6,500 का। लेकिन यार रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 7 और 6 13, यानी कि टोटल प्रॉफिट आपका 13 यूनिट का। लेकिन इसी 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है आपकी, 6,500 रुपये। कितनी, 6,500 रुपये। ये आपका 6,500 कुल प्रॉफिट है जो दोनों व्यक्तियों को हुआ है टोटल। और ये भी आपका क्या है, टोटल प्रॉफिट है। ये क्या है, रेशियो के अकॉर्डिंग, ये और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट। तो हमने प्रॉफिट के बराबर क्या रख दिया, प्रॉफिट। अगर 13 की वैल्यू दोस्तों 6,500 है तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ध्यान रखना है आपको, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए भाग लगाना पड़ेगा। इधर जो संख्या लिखी इससे, यानी कि 13 से। तो 13 से 65 जाएगा 5 बार, और 2 जीरो बचे, इनको आप पीछे चिपका देंगे। तो 13 से 6,500 जो आपका 500 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपये। अब आपसे पूछा द्वितीय साझेदार को मिलेगा। अब द्वितीय साझेदार का प्रॉफिट क्या है, P2 का रेशियो कितना है 7। तो दूसरे साझेदार को कितना मिलेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट मिलेगा। कितना, 7। जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 500। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, और 2 जीरो बचे, इनको पीछे चिपका देंगे। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3,500 रुपये। तो दूसरे साझेदार को दोस्तों 3,500 रुपये मिलेंगे। कितने, 3,500। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, तो आप 500 की मल्टीप्लाई कर देते 6 में, क्योंकि पहले व्यक्ति का प्रॉफिट कितना है 6। आपसे कुछ भी पूछे आप सब कुछ निकाल सकते हैं अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। दोस्तों अब हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। अगर प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है संयोग, किरण और किशोर, यानी कि 3 साझेदार हैं। इस बार कितने साझेदार हैं, 3 ने एक दुकान क्रमशः रुपये 27,000, 81,000, 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ जो है तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 रुपये, यानी कि 1 साल में जो प्रॉफिट हुआ उसमें से किरण को कितने रुपए मिले, 36,000 रुपये, तो कुल लाभ रहा होगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट आपसे जो है पूछा है। दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा है तो आपका मेन काम क्या है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना। तो कितने व्यक्ति हैं, 3। तो 3 व्यक्तियों को जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। अब प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो आपको इसमें समय का जिक्र किया है, तो आप कहेंगे हाँ सर, क्वेश्चन बोला 1 साल के अंत में, यानी कि तीनों जो साझेदार हैं उन्होंने अपनी जो पूंजी है 1-1 साल के लिए लगाई है। अगर समय कांस्टेंट है, तीनों व्यक्तियों ने समान समय के लिए पूंजी लगाई है, तो दोस्तों हम समय को यहीं छोड़ देंगे, समय से जो है पूंजी में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। अगर समय आपका क्या हो, सेम हो, तो आप समय को जो है छोड़ सकते हैं। आप सीधे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। हम टाइम की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं जब तीनों व्यक्तियों का समय क्या हो,
अलग अलग हो। अब समय सेम है तो हम जो है इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, वही क्या होगा आपका प्रॉफिट का रेशियो। तो आप देखेंगे 27,000, 81,000, 72,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो आप यहीं काट देंगे। तो क्या बचेगा, पहले व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना है 27, दूसरे व्यक्ति का 81, तीसरे व्यक्ति का 72। अब आप देखेंगे 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 निम 81, 9 अट्ठे 72। तो कहने का मतलब आपका जो प्रॉफिट का रेशियो आया 3:9:8 आया। कितना आया 3:9:8। यानी कि उन तीनों व्यक्तियों को जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा 3:9:8 के अनुपात में। आगे क्वेश्चन में बोला यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपये है, यानी कि किरण को कितने रुपए मिले 36,000। तो यहाँ अगर आप देखेंगे किरण को कितने रुपए मिल रहे हैं, किरण कौन सा व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति, यानी कि दूसरा व्यक्ति। तो दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट कितना है P2, P2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 9। तो किरण को अगर कितने रुपए मिले 36,000, तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किरण को लाभ अंश कितना है 36,000 रुपये। अगर यहाँ देखेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग तो कितना है 9। अगर 9 की वैल्यू 36,000 है, ये जो P2 है ये किरण का लाभ अंश है, किसका किरण का। और किरण के लाभ अंश की जो वैल्यू है रेशियो में वो कितनी है 9 यूनिट। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 36,000। अगर 9 की वैल्यू 36,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, आप 9 से भाग लाएंगे 36 में, 9 चौक 36, 3 जीरो बचे पीछे चिपका देंगे। तो कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4,000 है तो दोस्तों आपसे पूछा है कुल लाभ, क्या पूछा है कुल लाभ। कुल लाभ कितना हो जाएगा आपका, टोटल प्रॉफिट आपका ये रहा, क्या रहा ये है। पहले व्यक्ति को 3 यूनिट, दूसरे को 9, तीसरे व्यक्ति को 8 यूनिट, तीनों को जोड़ेंगे 8 और 9 17, 17 और 3 20। टोटल प्रॉफिट जो हो गया आपका टोटल वो कितना हो गया दोस्तों 20 यूनिट। कितना 20। एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 4,000, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 4,000, गुणा करेंगे तो 20 चौक 80, 3 जीरो बचे पीछे लगा देंगे। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 80,000 रुपये। कितना आएगा 80,000 रुपये, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप हमारी YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे कि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम जो है नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा अगला और अंतिम जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे पूछा है किसी पूंजी के साथ A, B और C, 3 व्यक्ति हैं A, B, C, क्या है साझेदार हैं, जिसमें A का अंशदान रुपये 10,000 है। यानी A ने कितने रुपए दिए 10,000। यदि 1,000 के कुल लाभ में A को कितने रुपए मिले 500, B को कितने मिले 300, तो C की पूंजी है। आपसे क्या पूछी है पूंजी। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आपको क्या चाहिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए। आपसे पूछा है सी की पूंजी, तो हमने आपसे क्या बताया, आपसे प्रश्न में जो पूछा जाए प्रॉफिट पूछा जाए प्रॉफिट का रेशियो निकालिए, आपसे पूंजी पूछी जाए पूंजी का रेशियो निकालिए, आपसे टाइम पूछा जाए टाइम का रेशियो निकालिए। आप क्वेश्चन को जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप देखेंगे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में कहीं भी समय का जिक्र नहीं है। किसी पूंजी के साथ A, B, C साझेदार है जिसमें A का अंशदान इतना है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से A को इतना मिला, B को इतना मिला, C की पूंजी है। इस प्रश्न में कहीं भी समय का जिक्र नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया, अगर प्रश्न में समय का जिक्र ना हो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही किसका होगा प्रॉफिट का रेशियो। तो कहने का मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तो आप क्या करेंगे, कितने व्यक्ति हैं दोस्तों 3, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए I1 अनुपात I2 अनुपात
I3, यानी पहले ए व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट कितना I1, बी व्यक्ति का I2 और सी व्यक्ति का I3। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी का रेशियो होगा। तो आप देखेंगे ए को कितना प्रॉफिट होता है, 500 रुपये, ए को 500 रुपये। अगर ए को 500 रुपये, बी को कितना प्रॉफिट हुआ, 300, यानी बी को कितने रुपए मिले, 300। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1000। 1000 में से ए को 500 रुपये, बी को 300 रुपये मिले, तो सी को कितने मिलेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर सी को 200 रुपये मिलेंगे। कितने, 200, क्योंकि 500 300 800, 800 जब आप 1000 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200, जो कि सी का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही प्रॉफिट का रेशियो किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में समय का जिक्र नहीं है। तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कट जाएंगे, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3:2। तो तीनों व्यक्तियों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आया, 5:3:2। क्वेश्चन में पूछा है सी की पूंजी कितनी, किसकी, सी की। तो सी की पूंजी निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वेश्चन में बोला ए का अंशदान 10,000 रुपये है, कितना, 10,000, यानी कि ए को कितने मिले, 10,000 रुपये। और यहाँ पर ए का इन्वेस्टमेंट कितना, 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 10,000, तो 5 की वैल्यू है 10,000 है, तो ये कितने गुना है, 5 दूनी 10, 3 जीरो बचो आप पीछे चिपका देंगे। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 2000 गुना है। कितने, 2000 गुना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2000। कितनी, 2000। आपसे पूछा है सी की पूंजी, तो सी की पूंजी कितनी है, 2 यूनिट। सी की पूंजी कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुणा 2000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो आप क्या करेंगे, 2000 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4000। तो फाइनली जो है सी की पूंजी होगी दोस्तों कितनी, 4000 रुपये। कितनी, 4000, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आई है तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।